तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और राधा रानी की कृपा आप सब लोगों पे हमेशा बनी रहे। और कहाँ गए मेरे शेरों, यार कमेंट तो करो भाई। हैं, थोड़ा बहुत कमेंट करो यार। भाई निंजा भाई, सारे लोग कहाँ गए भाई। एमके भाई, यार यार। ओ भाई, क्या नाम, क्या जगह थी वो, नैनीताल। अरे भाई कहाँ गए यार, सारे के सारे लोग हैं। तबीयत खराब है क्या। और हमने भाई लास्ट पार्ट में जब स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट पार्ट में हमने देखा था भाई कहाँ तक क्या हो चुका था अपना। सारंग उससे बोलती है कि मेरे को बूस्ट कर दे। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई कि यहाँ पे बहुत सारे गेम नंबर हैं वर्चुअल रियलिटी वाले गेमों के, पर यहाँ पे क्रोनोस लाइफ है बेस्ट। इसमें काउंटलेस यूजर खेलते हैं रोज की रोज, उसमें काउंटलेस गिल्ड भी हैं। लेकिन उन्हीं गिल्डों में सबसे बेस्ट गिल्ड जो आती है ना, मतलब वो टॉप 5 गिल्ड अलायंस बोलते हैं उनको। मतलब टॉप 5 गिल्ड अलायंस है, उनमें आती हैं टॉप 5 गिल्ड हैं। और वो ईच गिल्ड जो है ना, वो अपने अपने एक यूनिक वे में, अपने अपने ये जो यूनिक तरीका होता है ना, उसके अंदर वो मास्टर है। उनका एक अलग अलग पाथ है जिस पर वो चलती है, उस चीज़ के अंदर वो मास्टर कर रखी हैं। और यहाँ पे बहुत सारी गिल्ड हैं। इसी के साथ साथ में हर एक गिल्ड का पर्पस होता है कि वो अपने काम कर सके। और जो पावरफुल गिल्ड है, जो भाई अपनी थीप वाली गिल्ड है, उसका काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना। उनको सब कुछ पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। हर एक मेंबर उनका बहुत खतरनाक है। और उनका जो नेटवर्क है ना, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है पूरा की पूरा। जो थीप गिल्ड वाले मेंबर है ना भाई, उन लोगों का, उनमें जितने भी मेंबर है सबकी थीप क्लास है। और दे वो लोग है ना, मतलब रूथलेस बैंडेड गिल्ड, ये नाम है उनकी गिल्ड का। हम देखते हैं भाई, यहाँ कोई जगह पे हमला हुआ है जो रूथलेस गिल्ड का ही भाई अड्डा था, क्या था। और यहाँ बहुत सारे इस गिल्ड के मेंबर भाई लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उन पर किसी ने अटैक किया है बहुत खतरनाक वाला। जो कि भाई सारे बंदे हार चुके हैं प्रोबेबली उससे, जिसने भी अटैक किया है। और यहाँ पता चलता है दे आर नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड आउट ऑफ द 5 गिल्ड अलायंस। भाई ये लोग 5 गिल्डों में से स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड माने जाते हैं। इन्फॉर्मेशन वगैरह सब होती है इनके पास। बट यहाँ पे भी भाई ये सारी गिल्ड पूरी एक रात में डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी की पूरी। और ये भाई उनका लीडर है भाई, इसने अटैक नहीं किया, ये लीडर है उस गिल्ड वालों का। और ये देख रहा है किसने क्या किया है। व्हाट द फक, मेरी पूरी पूरी गिल्ड खत्म है एक बार में। और ये ऊपर कहीं माउंटेन टॉप पे है, जहाँ से देख रहा है अपने बेस वगैरह कुछ को भी। और फिर ये यहाँ से छलांग लगाता है, मतलब उड़ जाता है बेसिकली यहाँ से, यहीं पे खड़ा तो नहीं रहेगा। और यहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल थिन एयर में वैनिश हो जाता है, ऊपर जाके कहीं पे भी जो भी है करने लगता है। और ये भाई नीचे जाता है, मतलब नीचे आ रहा है ये वहाँ से पहाड़ पे से। और नीचे जाते हुए भाई डैश मार के बिल्कुल जा रहा है, बढ़िया की ऐसी की तैसी दुनिया जम मारने की। और भाई ये पर नीचे जा रहा है और हमको पता चलता है भाई इस पे जिस बंदे ने अटैक किया था ना पूरी गिल्ड पे, वो बंदा इसके पीछे भी आ चुका है। और बोलता है इसको, ओहो तो लुक्स लाइक द लास्ट सर्वाइवर, एक चूहा पकड़ा गया। और ये गिल्ड वाला भी नोटिस कर लेता है, क्या व्हाट द फक। और भाई ये काट देता है इसको पूरे से ऐसे भाई, बैक स्टेप स्लैश भाई पूरी मारता भाई, इस बंदे को बीच से काट देता है। जिस बंदा जो भी है ना, ये बंदा इसको बीच से काट देता है पूरा। और ये बंदा भी बोल के, ओहो तो तू उन अदर लोगों से बेटर है ना कॉम्बैट वगैरह सारी चीज़ों में, जितनों को भी मैंने मारा। उसके बाद ये पूरा फ्लैश करके गायब हो जाता है। और ये जो गिल्ड का लीडर है ये भी सोच रहा है, व्हाट द फक, ये कोई एक डेथ एनिमेशन नहीं था, ये एक अलग चीज़ है कुछ, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मतलब जो अभी ये मारा है ना इसने, वो बंदा अलग तरीके से गायब हुआ। उसने भाई वो बंदा इसके पीछे आता है, वो तलवार घुसा देता है इसके अंदर, पूरा आर पार कर देता है पूरा। और बोलता है, अच्छा तो तू 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 अभी भी बूंदे मेरे से लड़ाई कर सकता है, तेरे को पिटाई विटाई चाहिए क्या। और ये बंदा खांसने लगता है, इसके मुंह के से खून वगैरह इसकी ऐसी तैसी हो चुकी है। और पूछा, तू कौन है वे हैं, और तू ये सारा काम क्यों कर रहा है। तो ये बनता है, किस लिए करूंगा, ये ऑब्वियस सी बात है, मैं किस लिए करूंगा ये सारा काम। और ये साथ में उसका जो मास्क है ना गिल्ड के लीडर का, उसका मास्क को कॉपी करता है अपने ऊपर और सेम मास्क बना लेता है, मतलब उसी के जैसा सेम मास्क बना लेता है। और ये बोलता है, अरे ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मजा है, वे इस चीज़ में फन है बिल्कुल है, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। समझ में नहीं आया क्या। और उसको भाई स्प्लैश कुछ भी हुआ अपने को नहीं पता, इसको मार दिया गिल्ड के लीडर जो भी है। और फिर हम देखते भाई कहीं पहाड़ों का सीन है, बढ़िया खूबसूरत वादियाँ, यहाँ पे एक कैरेज जा रही है, कैरेज या फिर जो कर लो वही, कुछ भी गाड़ी घोड़ा जो भी है। और उसको एक बिल्ली खींच रही है, पता नहीं भाई इसमें कोई तो जा रहा है। और अब भाई एक बिल्ली है म्याऊं म्याऊं करती हुई, मस्त लग रही है, ठीक ठाक है। और ये भाई इस कैरेज को खींच रही है। उस कैरेज का ओनर है कि बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे आ ही चुके हैं, आप लोगों ने बोला था ना रॉक माउंटेन डंजन, हम यहाँ पे आ ही गए हैं बिल्कुल। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे अपना MC है जो कि भाई मीट वगैरह खा रहा है। और उनको बताया जाता है कि अच्छा हम ऑलरेडी यहाँ पे आ ही चुके हैं भाई अपने MC के 99 लेवल बिल्कुल। और यहाँ पे भाई वो अपनी लूप है, वो भी बोलते हैं अरे मैप में भी ऐसे ही पास में दिखा रहा था, चलो बढ़िया है हम आ ही गए यहाँ पे फाइनली, बस 5 मिनट लगेंगे अपने को वहां तक पहुंचने में, उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे वहां पे। और लूप भाई अभी भी 24 लेवल पे ही है। और क्या भाई उसके स्ट्रेंथ वगैरह सब सेम ही है।
और तो भाई अब बोलते हैं कि कैप्टन लूप तो हम लोग ऑलरेडी राइड कर रहे हैं अपना, एमसी बता रहा होता है यहाँ पे कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो है ना ये कैरेज वाली, ये क्रोनोस लैब में ही दी जाती है। इसके अंदर एक डेविल कैट है जो कि डीमन को सर्व करती थी पहले, जो भी है वही वाला इसकी अलग स्टोरी है उसको वही टेम किया है और उसको कैरेज में यूज किया है। और उसको टेम भी किसने किया है, एक नॉर्मल टेमर ने, जो होते हैं ना भाई रेगुलर टेमर यूजर जो होते हैं उन्होंने टेम किया है, और वो इसको यूज कर रहा है एज अ कैरेज अपने एक्सपेंसिव निकालने के लिए। भाई अभी लूप बोलते हैं ओ देख वहां देख वो कितना बड़ा है ये। अब हमसे बोलते हैं क्या हम लोग पहुंच ही गए। और भाई ये सोच रहा है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं, तो भाई हमको दिखाया था ये डंजन कितना बड़ा है, कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई ये, जमीन से लेके वहाँ तक आसमान तक लगा हुआ है यहाँ पे। और ये भाई वही द हिडन रॉक माउंटेन डंजन। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है ना, बहुत सारे मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं इसमें एक सिंगल माउंटेन के अंदर। और जो भी मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं वो अराउंड 30 लेवल के होते हैं एवरेज, और ये वहाँ पर रैपिडली स्पॉन होते रहते हैं एक साथ बहुत सारे। तो ये फार्म करने के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। हाँ लेकिन मैं यहाँ पे कभी नहीं आया एक्चुअली, बात ये है मैं तो कभी आया ही नहीं। मेरे को एक्चुअली मैंने कभी लेवल अप किया ही नहीं। मैंने लास्ट टाइम लेवल अप किया था वो 7 लेवल था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं लेवल अप, सीधा एक ही बार में इसको पता चला। एनीवे तो मैं यहाँ पे आया हूँ किस लिए, मतलब हम इस डंजन में क्यों आए हैं, मतलब वही भाई ये सारी चीज़ याद करने लगता है। तो भाई यहाँ पे ये लड़की दिख रही है, वो कितना मस्त दिख रहा है ना यहाँ पे। और अपना एमसी बता रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं कैप्टन लूप की वजह से, क्योंकि भाई वो अपने देखा था लास्ट पार्ट में भाई कैप्टन लूप ने बोला था कि क्या तू मेरे को बूस्ट कर सकता है। तो वही बोल रहा है भाई अपना एमसी की वो सीरियस थी उस बूस्ट के बारे में लेवल बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उसका लेवल बूस्ट करने के लिए। वही कितनी सेक्सी लग रही है भाई। कैप्टन लोग बोलती है चलो तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस जगह पे। और अपना एमसी सोच रहा है वैसे मैं इसको जो यूरस वाली जगह है वहाँ पर उसके मिनियन को मार के एक बार मैं इसका मैक्स लेवल तक पहुँचा सकता हूँ आसानी से, लेकिन ठीक है हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पर ही सही। तो ये अपना एमसी यहाँ पर कुछ चीज़ नोटिस करता है। ओ हाँ राइट, ये फिर ये पूछता है वैसे मेरे पास एक प्रेजेंट है तेरे लिए। तो अब नहीं लूप बोलती है प्रेजेंट मतलब मेरे लिए, सच में है क्या प्रेजेंट है बता तू। तो वही अपना जो एमसी है वो अपने ऐसे हाथों में कुछ चीज़ समन करता है या जो भी करता है, और हमको दिखाया जाता है भाई कि यू हैव समन द नकल्स ऑफ द एसेंस। एसेंस वाली चीज़ें समन की हैं भाई इसने, नकल्स वो वाले। और वो दिखाया जाता है ये नकल्स एसेंस समन किया ना, नकल्स ऑफ एसेंस बाई रैंक एसेंस। और ये बोल रहा है कि अरे मैंने जब तेरे वो स्कार्फ बांधा था ना उसी टाइम मैंने नोटिस किया था कि तेरे पास तेरे नकल्स गायब हैं, तो इसीलिए मैं उसको उसी टाइम तेरे को दे नहीं पाया नकल्स, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ हुआ। पर ये ले ये तेरे लिए है गिफ्ट, ये सारे ये नकल्स। और भाई अपनी लूप इनको लेती है और रोने लगती है पूरा वो खुशी के आंसू जो भी आंसू, बोलती है मेरे को कभी भी गिफ्ट नहीं मिले आज से पहले, भाई रोने लगती है पूरा। और अपना एमसी देखे व्हाट द हेल हैं, तू पागल है क्या, तेरे को आया था गिफ्ट नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज सही है, तेरे इतने सारे फैन है, तेरे को बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे हैं। तो वही कैप्टन लूप बोलती है अरे तू उनको कंपेयर मत कर अपने आप से, तू अलग है बे, वो लोग अलग हैं ठीक है, वो प्रीसियस है मेरे फैन। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है चल ये जो भी है चल ठीक है ये ले रख तू तेरे पास, दैट्स राइट। और भाई ये कैप्टन लूप भाई अपने नकल्स जो भी हैं भाई गॉड वाले एसेंस वाले उनको रखती है भाई, अपने आंसू पूछती है, मस्त लग रही है भाई। और उसके बाद बोलती है चल ठीक है मेक श्योर तू सही में ये जो ट्रेजर है ये मेरे को दे रहा है हैं, तेरे को सही में कोई दिक्कत तो नहीं है तो मैं इनको रख सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत वैसे लग रहा है मेरे को कीमती से हैं। और वैसे ये बताता है एक्चुअल कैरेक्टर नेम क्या है। तो भाई अपने बाद मैम से बोलता है एक मिनट मैं तेरे को नहीं बताया अभी तक मेरा कैरेक्टर नेम क्या है। तो लूप बताती है हाँ मतलब नहीं तूने बताना चाह रहा था तू, बट मैं बोला था कि मैं तेरे को अंडी सी बोलने वाली हूँ तो इसलिए मैंने नहीं सुना तेरा जो कैरेक्टर नेम है। तो भाई इतने अपना एमसी बोलता है चल ठीक है मेरा कैरेक्टर नेम है इतने। भाई ये कैरेज में कुछ होता है भाई, वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और भाई कैरेज में पूरा जो सामान उलट पुलट हो जाता है पूरा की पूरा, चिंता मत करो एसेंस रैंक वाले ये नकल्स कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बंदा बोलता है अरे कैट 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 क्या हुआ तेरे को अचानक से, मतलब अपनी कैट को। और हम पीछे देखते भाई इधर क्या चालू है भाई इन दोनों का, ये दोनों गिर चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। और भाई अपना एमसी बोलता है कि क्या चालू है भाई इधर क्या हुआ अभी हैं, कि तुम ठीक तो है ना कैप्टन लूप, तेरे को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अपने कैप्टन लूप जो होती है वो भी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मतलब अभी तक तो ठीक ही हूँ मैं। और फिर भाई अपना एमसी बोलता है हाँ, फिर भाई वो कुछ नोटिस करता है। और ये क्या चीज़ नोटिस की है ये तुम भी देखना भाई। और अपने कैप्टन लूप भी होती है वो भी भाई एक चीज़ नोटिस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते हैं भाई व्हाट द हेल क्या चालू है इन लोगों का। पुचकू भी दूसरी साइड को देख रहा है कि इन लोगों का क्या चालू है वे, क्या करने वाले हैं ये लोग। ओ भाई
और भाई इधर ये भी भाई कैट को शांत करता है कि बीच भी काम डाउन शांत हो, क्या कर रही है तू, है ऐसे थोड़ी ना। और तेरे अंदर क्या हो गया, तभी भाई दिखता है सामने रास्ते पे कोई है, और जो कम दिखते हैं भाई वही बंदा जो रात में लड़ाई हुई थी ना, वही वाला बंदा है भाई, वो थीप गिल्ड का लीडर वगैरह है, वो यहाँ पे है और वो उनसे हेल्प मांगता है कि हेलो क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो थोड़ा सी, मतलब इन सारी चीज़ों में, यहाँ से बच निकलने में या मेरे को हील वगैरह में। तो ये लोग भी देखते हैं इसको कि ये कौन है अब, और उसने हाथ हटा लिया है वहाँ से। और अपना एमसी भी भाई नोटिस करता है कि कुछ तो सीन है इसका, और फिर भाई ये फाइनली इसको हेल्प करते हैं, इसको कैरेज के अंदर लेते हैं और बोलते हैं आई हैव नो आइडिया कि क्या चालू है, बट जो बंदा था ना वो जिसने अटैक किया उसके लेवल हिडन थे और उसका नाम मतलब उसका सारी चीज़ें हिडन थी, उसकी क्लास वगैरह गिल्ड वगैरह, मेरे को उसका कैरेक्टर नेम ही देख पाई। आई एम श्योर कि मतलब वो बहुत टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ था, लेकिन वो कोई रेगुलर यूजर नहीं था, वो मतलब जो भी था वो रेगुलर यूजर, जो नॉर्मल यूजर होते हैं ना वो रेगुलर यूजर नहीं था, उसके पास कोई पावर थी क्लोनिंग वाली। भाई ये क्लोनिंग वाली पावर क्या है, तो ये बताते हैं कि जो मेरा मास्क था उसने वो एक पल में कॉपी कर लिया। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मास्क वो मेरी आंखों के सामने, वो मास्क ऐसे कॉपी नहीं हो सकता, वो यूनिक मास्क था, वो उसने वो एक पल में कॉपी कर लिया। तो कुछ तो सीन है उस बंदे का कि वो क्या कर रहा है, और जैसे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग फिर भाई ये बताना चालू करती है और अपना कैप बताती है कि उसका नाम था वो था बटमैन। तो अपनी कैप्टन बटमैन, ये कैसा नाम है, कभी नहीं सुना। और अब पुचकू बटमैन, भाई बट होंगे और हाथ पैर ऐसा बाद में होगा क्या। तो ये अपना एमसी पूछता है उससे, हाँ लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है तेरे लिए। तो बोलता है हाँ ठीक है पूछ मेरे से कुछ भी। तो ये बोलता है एनीवे ये बता कि तू कौन है अब। तो अपने पुचकू और वो बोलते हैं क्या तू नहीं जानता इसको, तू नहीं जानता ये 5 गिल्ड अलायंस में से उसमें जो भाई वो गिल्ड है ना, वो गिल्ड की कैप्टन है ये। तो बोलता है तू इसको जानती है कैप्टन लुक। ऑफ कोर्स भी हर कोई बच्चा तक जानता है इसको। अपना पुचकू बोलता है तू भूल गया क्या, तूने ही तो इनको मैसेकर किया था उसके अंदर, 3 मिलियन पीपल मारे थे उसमें। तो अपना बंदा बोलता है अरे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, बस ये बताओ तुम पे एम्बुश किसने किया है, तुम लोग इतनी बड़ी गिल्ड हो तो कौन तुम पे अटैक कर सकता है। और वैसे भी चल जो भी है, मैं इस बार में क्यों परवाह करूं, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे से जो भी है। तो ये भाई एलन गिल्ड का लीडर बोलता है माय अपॉलॉजी, पहले मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं चाहती हूँ आप मेरी हेल्प करो क्योंकि इस पूरे गेम में तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे ये उसको बता रही थी कि तू अभी तक यहीं पे है, मेरे को लगा तू चली गई, मैं तो तेरी हेल्प नहीं करने वाला था। फिर ये बताती आई एम हैंग द लीडर ऑफ रूथलेस बैंडेड गिल्ड। और ये भाई एक लड़की है, इसको लड़का समझ रहे थे अभी तक, भाई कितनी क्यूट है। इसको देख के अपना एमसी बोलता है अरे बिल्कुल मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अरे तुझे पता नहीं है मेरी तो हॉबी ही है सब लोगों की हेल्प करना, जिसको मदद की जरूरत है उसकी हेल्प करना। एक पल में बदल गया भाई। और भाई अपनी इधर से भाई लूप भी बोलते हैं तू मजाक कर रहा है मेरे साथ हैं। तो बोलती है देखो मेरी एरोगेंस के लिए सॉरी, बट मैं चाहती हूँ आप मेरी हेल्प करो क्योंकि ये तुमसे भी रिलेटेड है, ये चीज़ है। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की, इंसिडेंट जो तेरे साथ भी आता है, ये इंसिडेंट तेरे से भी कनेक्टेड है। तो हमसे सोचता है क्या मेरे से कनेक्टेड। तो हमने बोलता है तूने बोला नहीं क्या, तू कमेंट वो भी तो कर सकती है, रिपोर्ट कर सकती है उस यूजर को, और तू रिपोर्ट करेगी तो बैन हो जाएगा अपने आप हैं। तो बोलता है कि नहीं मैं रिपोर्ट की, पर मेरे को वही फालतू रिप्लाई मिले, बोर्ड में से रिप्लाई मिले। तो ये बाबा हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ मतलब इस टाइम पे। और हम देखते हैं भाई यहाँ पर, देखते हैं भाई यहाँ पर एक वही क्रोनोस लाइफ का भाई मेन हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग हो। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है चलो घर जाने का टाइम हो गया है। वही सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बंदे हैं, टीम है उसकी है। तो ये लोग बोलते हैं सर वैसे हम लोग जेलस हैं कि हम इतनी जल्दी घर जाने का टाइम भी हो गया, बट हमको आज ओवर टाइम करना है हमको, तो हम नहीं जा सकते अभी घर। तो बोलता है ओवर टाइम, किसने कहा तुमसे ओवर टाइम करने की, हैं तुम लोग जाओ भाई ओवर टाइम। वैसे मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ तो मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। भाई ये मैनेजर है इनका, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम मैनेजर, भाई ये बंदा है इनका मैनेजर। तो बोलते हैं क्या सर आप मजाक कर रहे हो, आपने कल भी तो हमारा काम किया था। तो इधर से ये बंदा बोलता है सर मेरे ख्याल से आपकी बीवी की और आपका झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए आप यहाँ पर काम करने वाले हो। तो ये बोलता है तू पीछे ही रहेगा भूतनी के। तो बोलते हैं अरे थैंक यू, लड़की बोलते थैंक यू सर आप कल देखते हैं, सी यू टुमारो। तो बोलता है अरे तू तो पीछे ही रहने वाला है, इनकी यही बातें होती हैं, ये सारे बंदे चले जाते हैं यहाँ से। और ये बंदा भाई राहत की सांस लेता है। और उसके बाद भाई ये बंदा बोलता है हाँ कब साले के साले चूती हैं भूतनी के सारे लोग हैं इनकी ओवर टाइम। अबे आजकल के बच्चे ये तो बस अपना काम खत्म करके कहीं का ओवर टाइम पैसा वैसा बस काम से बाहर निकलना चाहते हैं। डैम जेनजी भाई भैया ये भी जेनजी वाले भाई, ये जेनजी के अंदर ही आते हैं अपन लोग भी। तो ये बोलता है काम से बस भागते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। बट कोई ना,
वैसे भी बॉटम की बॉटम पे ही रहने वाले हैं ये हमेशा के लिए, पर मैं इन सबसे ऊपर उठूंगा। और उसके बाद भाई अपना क्रोनोस लाइफ का हेडसेट पहनता है और उसके बाद चलो मैं तो करने वाला हूँ मेरा काम ऐसे की तैसी ओवर टाइम। मेरे को अब मैं टाइम हो चुका है, मैं रियल कैसे बनाऊँ थोड़ा सा। और उसके बाद इसका वही आइडेंटिफिकेशन कन्फर्म। और उसके बाद इसको बताया जाता है भाई कि इसका जो अकाउंट है वो है भाई बटमैन, ये है। और इसका जो अकाउंट है भाई वो नॉर्मल अकाउंट नहीं है भाई, इसका जो होता है ना मॉडरेटर वाला, वो वाला अकाउंट है भाई इसका, इस बंदे का। और ये है बटमैन जो कॉपी वगैरह कर रहा था। और ये भाई उसके बाद ये भाई आ चुका है गेम और ये बोलता है नाउ देन। और उसके बाद ये कुछ समन करता है अपने हाथ में, क्या ब्लास्ट करने वाला है क्या ये है? इतना भाई हम नहीं भाई, कोई स्वॉर्ड वगैरह समन किया इसने पूरी की पूरी। और वो स्वॉर्ड के बारे में हमको बताया जाता है भाई, ये कोई खतरनाक स्वॉर्ड लग रही है भाई पूरी की पूरी, देख रहे हो भाई हैं, स्कूल वाली। और स्वॉर्ड के बारे में बताया लेवल 90 प्लस लेवल 90 ब्लेड ऑफ एन्चेंटमेंट यूनिक। भाई ये ब्लेड भाई बहुत खतरनाक, क्या हो रहा है मुझे, बहुत खतरनाक वाली ब्लेड है। और बोला ओवर टाइम ऐसी की तैसी ओवर टाइम की, मैं ऐसी नहीं करा ओवर टाइम। फिर हम भाई बटमैन लेवल 99। और भाई उसके सारे स्टेट 99 हैं, 999 है बिल्कुल मास्टर लेवल पे ये बंदा भी। वही इसका जो अकाउंट है भाई वो मॉडरेटर वाला अकाउंट है, तो इसीलिए तभी भाई हमको एक इंटरव्यू दिखाया जाता है यहाँ पे कि क्रोनोस लाइफ के हायर लेवल, यहाँ गेम में तुम ऊपर पहुंच जाओगे, तुम मास्टर लेवल पर पहुंच जाओगे और वहाँ तुमको मिलेगा बेस्ट आइटम, बेस्ट से भी बेस्ट आइटम गेम के जो है एसेंस क्लास वाले तुमको वाइपन मिलेंगे बिल्कुल ऊपर पहुंच के। और आज तक कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा, तो पता नहीं, वैसे एक लीक मिली है ये कि ऐसे आइटम है। एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुई थी एसेंस क्लास वाली, तो उसमें कि एक यूजर के पास है एसेंस क्लास जो कि अभी तक सामने नहीं आया है, बट जो भी है आगे पता चलेगा। और कैप्टन लूक को भाई ये इंटरव्यू याद आ रहा होता है, तो कैप्टन लूक सोच रही होती क्या ये वही एसेंस क्लास है? दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन है नकल्स वाले, मतलब भाई यही सोच रही भाई, बिल्कुल शौक में भाई एसेंस क्लास है गॉडली वेपन से भी ऊपर। तो ये बोलते एंडीज क्या तू सही में तेरे को पता है ये नकल्स एसेंस क्लास वाले हैं? तो बोलता है हाँ मतलब एसेंस क्लास वाले ही हैं ये, क्या हुआ तेरे को क्या दिक्कत है इनसे? तो हमने भाई कैप्टन लूक तो बिल्कुल पसीना पसीना की एसेंस क्लास है, तो ना बोलता है डोंट वरी है, तू इनको यूज कर सकती है, एसेंस क्लास मेरे पास बहुत पड़े हैं ऐसे। तो बोलते क्या तेरे पास और भी है एसेंस क्लास के वेपन और मतलब जो भी सारे इक्विपमेंट हैं? तो उसका अपनी जो कैप्टन लूक है वो भी भाई ठीक है, चलो उसका बहुत पड़े तो मैं इनको तो ले ही सकती हूँ। और भाई इनको एक्यूप करती है, उसको नोटिफिकेशन आती है कि एसेंस क्लास एक्यूप्ड, अब तू मतलब तेरे बॉडी के साथ इटर्निटी तक बंध चुके हैं ये, और तू अब नई ओनर है या एसेंस क्लास की जो नकल्स है ना इनकी। और यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो रही होती है, बिल्कुल फ्लैश जो इसने एक्यूप किया है ना, बहुत ज़्यादा लाइट वाइट, बिल्कुल चारों तरफ रोशनी रोशनी चमकने लगता है, सारा कुछ दूर दूर तक देखा जा सकता है भाई कितना खतरनाक चमक रहा है ये। और फिर इस बार यही नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन नप्पू एसेंस क्लास की ओनर बन चुकी है, नकल्स ऑफ एसेंस उनकी ओनर है तू। और कैप्टन लूक भाई खुश हो रहे थे, वाओ एसेंस क्लास, अरे भाई खतरनाक, मजे ही मजे। तो भाई एसेंस क्लास में कुछ होता है स्पार्कलिंग टाइप की कुछ तो होती है, और इतने भाई ये नॉर्मल बन जाते हैं, मतलब जो इनकी चमक दमक थी ना वो सारी चली गई है। और क्या चालू है भाई, ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं, अभी तो बहुत मस्त दिख रहे थे, इनको क्या हुआ? तो इनके बारे में बताया जाता है कि एसेंस क्लास जो है ना भाई ये सील्ड हो चुके हैं। मतलब अब ये सील्ड क्यों हो चुके हैं? दिस आइटम पावर बिकम, मतलब जैसे तू लेवल अप करेगी ना वैसे वैसे इनकी पावर अनलॉक होती जाएगी। अभी तो इसके लेवल पर नहीं तो उसको यूज कर सके फुल पोटेंशियल पे हैं। तो इसलिए भाई अपनी लूप बोलते क्या फालतू मजाक है भाई, सच में कोई एक यूनिक आइटम इक्विट कर लूँ, ये सील्ड हो गए। और इतने भाई वो पत्थर पे ऐसे हाथ रखती है अपना जस्ट टैप करके, और भाई उसकी पावर तो देखो भाई, जैसे नॉर्मल एसेंस क्लास जो कि सील्ड हो चुके हैं उनकी पावर जो कि भाई बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ है बस टैप करने से। और लूप ये देख के बिल्कुल हाँ व्हाट द हेल क्या चालू है यहाँ पे, ये जो नकल्स हैं इनकी पावर सील हो चुकी है। और मैंने बस हाथ रखा था अपना, मतलब थोड़ी सी बस टैप किया था बस पत्थर पे, और उससे इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक है कैसे? यही सोच रही है भाई अपनी लूप तो कि व्हाट द हेल। तब हमको बताया जाता है कि भाई इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सील्ड होने वाली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन भाई अपना कुछ को बोलता है अरे यार ये तो बहुत वीक है यार हैं, मैं तो सोचा था एक्सपेक्ट किया था और ज़्यादा खतरनाक होंगे एसेंस क्लास वाले। अपना आंटी से बोलता है सेम मैं भी यही सोचता था, पर ये तो बहुत वीक निकले। चल ठीक है, पर इतने से काम चल जाएगा अपना। वैसे ये बता तू वहाँ जाने वाला है क्या? तो तू उसकी मदद करने के लिए, भाई जो लड़की की मदद करने के लिए। तो बोलता है हाँ मैं उसकी बात कर रहा है तू है, उसका जो इंसिडेंट है वो इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहता, लेकिन उसने कहा कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ कहीं ना कहीं से। तो हमको फिर से पार्ट का सीन दिखाया था अपना। अंडीज पूछता है उससे क्या मतलब तेरा मैं इन्वॉल्व हूँ इसमें है, क्या कहना चाह रहा है तू, क्या कहना चाह रही है तू
हैं, तो क्या मतलब तू मेरे से कैसे रिलेटेड बताएगा तू मेरे को, और ये बटमैन का क्या सीन है, तो तू बता मेरे को क्या सीन है इसका। तो भाई ये बताता है कि बटमैन उसका मेन गोल है पैसा, जो उसका मेन गोल है वो है पैसा। उसने कहा कि हाँ मेरे को मज़ा आता है इन चीज़ों में कि ये सब करने में, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बट ये तो बस झूठ था, एक सफ़ेद झूठ था बिल्कुल सारा की सारा, क्योंकि हम तो सबको पता है कि वो पैसा सीन है उसका। तो वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को क्लोन कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है, उसका कॉपी स्किल है कोई सी, उसका यूज कर रहा है वो, और उसके बाद वो उन चीज़ों को मतलब शॉप में सेल कर रहा है और उसको कैश में कन्वर्ट कर रहा है। और तूने भी यही की, तूने भी बहुत टाइम पहले मतलब गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तूने भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल की थी, है ना। एक यूरस वाली जो वहाँ की गॉड वैली वाली चीज़ें थी, मतलब वो उसकी बहुत सारी चीज़ें इक्विटी मार्केट प्लेस में सबको उनका एक्सेस दिलवा दिया था तूने खतरनाक तरीके से, और तूने भी उसको कम्प्लीटली किया, तो मतलब तूने लीगल तरीके से किया है ना। तो ये बोलता है फंक्शन मतलब क्या मतलब है इसका, तो बोलते यार छोड़ ये सारी चीज़ें छोड़ तू, मैं ये कह रही हूँ कि तूने जो किया वो सही था, लेकिन जो वो बंदा कर रहा है ना, वो मार्केट को रूइन कर रहा है, ख़राब कर रहा है, क्रोनोस लाइफ को बिगाड़ रहा है, वो मतलब उसकी ऐसी तैसी कर रहा है। तो अपना बंदा पूछता है रियली, तो मुझे इससे क्या करना है? तू जा रिपोर्ट कर उसकी मतलब सपोर्ट टीम पे, कस्टमर सपोर्ट पे, वो उसकी आईडी बैन हो जाएगी, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी ना, ये सारी की सारी चीज़ होगी। तो भाई तेरे में इतना दिमाग नहीं है कि तू ये नहीं कर पा रही। तो भाई वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने किया, लेकिन मेरे को लास्ट में जाके मेरे को वही जो बोर्ड प्री रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं ना, ये सारी चीज़ें वही सब मिले। तो अपना बंदा सोचता है क्या वही सब मिले मतलब, तो ये बोलता है हाँ मतलब मैं कस्टमर सपोर्ट से बात की राइट अवे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। वही जो पहले से होते हैं भाई, तुमने भी किसी भी कस्टमर सपोर्ट में बात की होगी, तो वहाँ पर भाई पहले से उनके कुछ मैसेज रहते हैं। और ये बोलता है चल मैं निकलती हूँ यहाँ से, पर देखियो तू ये अपने को ठिकाने लगाना कि वो बेच रहा है इन सारी चीज़ों को, और तू ये जो कहला उसको स्टॉप कर सकता है, वरना मार्केट पूरा खराब हो जाएगा और इलीगल तरीके से कर रहा है ये सारी चीज़ें, और तेरे को भी तू भी कुछ नहीं बेच पाएगा, तेरे भी एल लग जाएंगे। तो वही अपना एमसी भी सीरियस हो जाता है कि इसकी ऐसी तैसी, मेरा मेन इनकम सोर्स तो यही है वे, वही उसकी ऐसी तैसी कर रहा है। और वही बंदा भाई हील वील हो आके कुछ भी पूछने वाला पीपा निकल जाता है फिर वो यहाँ से। और हमने एमसी सोचता है तो ये मार्केट को बिगाड़ रहा है, तो अगर वो कस्टमर सपोर्ट इसमें हेल्प नहीं कर सकते तो मेरे पास एक और रास्ता है क्यों ना मैं डायरेक्ट गेम के जो मेन बॉस है उससे ही बात कर लूँ, है मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, है चलो ठीक है मैं यही करता हूँ। और उसके बाद भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो है अपना एमसी वो बोलता है चल ठीक है आई गेस मेरे को जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा जस्ट काम आ चुका है, मेरे को इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब इस सारी चीज़ों में, तो चल ठीक है मैं निकलता हूँ। तो भाई अपनी लूप पूछती है तो बस तेरा प्लान है कुछ, या फिर तू बस ऐसे ही उसको ढूंढता रहेगा घूमता रहेगा, तू बस उम्मीद कर रहा है कि तेरे को रैंडमली कहीं टकरा जाए। तो ये एमसी बोलता है अरे यार कस्टमर रिपोर्ट सर्विस पे कुछ नहीं हुआ, उससे कोई आंसर नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। वो प्लान क्या है भाई तुम सबको अच्छे से पता है कि मैं सीधा जाऊँगा, ये थ्रेटन मैं सीधा जाऊँगा और सीधा ख़त्म कर दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं दरार ढूंढ से कुछ नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं भाई कि बाहर भाई जो जहाँ पे अपनी सारंग और अपना एमसी रहते हैं ना वो बिल्डिंग का सीन, और यहाँ पे अपना एमसी भाई कॉल मिलाता है किसी को अपने आईफोन अल्टीमेट सैमसंग जो भी है, और बोलता है ओए मेरे को बहुत बड़ा सूप पीना है, जल्दी से मेरे को वहीं सूप वाली दुकान पे आके मिल ग्रैंड माल सूप वाली पर, ठीक है बिल्कुल भी लेट मत होइयो, ठीक है मैं तेरे को बहुत अच्छी सर्विस देने वाला हूँ। और ये अपना भाई बॉस है, ये बोलता व्हाट यू से, तू क्या कह रहा है कि ये किस बारे में है, तू क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है। इतने में भाई ये कॉल बीप 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 कट जाते रहा, एमसी भाई बोलता है आप हैंग अप कॉल को काट दो, इसकी ऐसी की तैसी ना दे ना, मोबाइल टर्न ऑफ कर दो, अपने आप आएगा भागता हुआ। और इधर भाई उसको आवाज आ रही थी कि द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नीचे वाला बोलता कोई मिलने से मैसेज लीव कर दो। फिर हमने भी बोलते होता हाँ सपोर्ट टीम में डायरेक्ट बॉस से जाके बात करूंगा ना, ऐसी तैसी सबकी है, मेरे को क्या करना, मार्केट में मेरे आगे कदम रखेगा ये जो भी बंदा है। वही घर से बाहर निकलता है और फिर ये देखता है भाई सामने कोई है, और सामने कौन है, वही अपना एमसी को देख के पूरा शौक हो जाता है कि सामने कौन है इसके सामने, और तुमको पता है भाई कौन ही होगा इसके सामने। फिर हमने एमसी पूछा तू यहाँ क्यों क्या कैसे, और इसके सामने भाई अपनी सारंग हान जो भाई साथ में गेम से लॉग आउट किया हुआ, ये दोनों साथ में जाने वाले हैं। तो ये पूछता है हाँ तू क्या कर रही है, तू क्यों आई हुई है बाहर, हैं तो तू क्या बात कर रही है कि, तो ये बोलते यार इट्स फाइन मैं भी तेरे साथ जाने वाली हूँ, मतलब तो मैं ऐसे बोलता है तेरे को और लोग देखेंगे तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं, तो बोलते अरे बाहर डार्क है वे चल जाएगा इतना तो ऑल्सो। फिर बाद में बोलती है कि मैं भी मतलब क्या बोलती है वे, तो ये बोलती है कि रियल वर्ल्ड में ना मेरे को ना सारंग बोला कर, ना कि कैप्टन लूक बोला कर, ठीक है
कॉल मी सारंग, समझा ना। और भाई ये तो क्यूट तरीके से बोलती है, बिल्कुल जैसी बिल्ली जैसी आगे। भाई अपना एमसी तो पूरा फ्लैट है, बिल्कुल साइलेंट। अरे भाई साहब। और भाई अपनी सारंगी भाई इधर मैसेज डाल देती है कि आई एम गोइंग टू मीट अंडीज फॉर अ बिट, चल ठीक है। और भाई इधर ये नहा रही है, बोल रही है मेरे साथ मजाक कर रही है, इस टाइम पे मेरे को मैसेज कर रही है, मैं इसके साथ भी नहीं जा सकती अब नहाते टाइम। भाई रियल ग्रैंड मास्टर भाई वहीं पे आ चुका है भाई, ये अपना बॉस भी CEO ऑफ क्रोनोस लाइफ बाहर आ चुका। बोला ओए तूने किस चीज़ के लिए मेरे को बुलाया भूतनी के, तू क्या समझ रहा है, तू मेरा ऐसे कॉल काट देगा है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल काटने की, तू समझता क्या है अपने 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 आप को, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। और डेयर यू जस्ट उतने भाई ये सामने देखता है कि सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, अपना अंडीज और सारंग, मतलब दोनों खाना खा रहे हैं। और उसके बाद वो सीधा आता है और अंडीज की गर्दन पकड़ता है, बोला तेरी ऐसी की तैसी है, अपने बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका है, तूने हिम्मत कैसे हो। भाई ये आर्ट स्टाइल देखो भाई, कार्टून मस्त लगता है ये। और अपना भाई अपना वो उधर ही हाँ कर रहा है, और भाई इधर से भाई सारंग चेयरमैन बोलता है हाँ तू क्या, और तू क्या वे क्या चालू है यहाँ पे हैं, तू क्या अपनी ये गर्लफ्रेंड वो लेके आया क्या, हमारे डेट वेट पे आया क्या तू गर्लफ्रेंड के साथ। अपने सारंग ही सोचे गर्लफ्रेंड है, अरे बोलती है अरे ऐसा नहीं है, मतलब आपको दिख रहा होगा ऐसा, बट आई शर्माते हुए बोलती है, ब्लश करते हुए, आई गेस इट मेक ओनली सेंस, इतना ही बोलती है भाई। इतने में इधर से अंडी से बोलता है अबे पागल है क्या, वो बहुत सेलिब्रिटी है सारंग खान है, वो उसके फैन मेरे को मार डालेंगे, तू मरवाना चाहता है क्या, ऐसा बोली मत दियो इसके सामने ठीक है, हैं वो मार डालेगी मेरे को, बकवास बंद कर हैं। इतने भाई जो वो अपना CEO बोलता है तेरी ऐसी की तैसी हैं, डू यू किसी और मदर में दियो जो भी है भाई। उस भाई सारंग टेबल पे हाथ पटकती है, सुन के बोलती है अपन सीधा पॉइंट पे आके बात करें हैं, फालतू बकवास करने लगे हो, फालतू में जो फालतू बकवास बहुत हुई तुम दोनों की, चलो पॉइंट पे आते हैं अब। वही सारंग को देख के अपना MC तो हाँ श्योर। वही अपना चेयरमैन जो है CEO वो भी ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। फिर भाई ये सारी चीज़ बातें अपने CEO को बताते हैं कि क्या क्या सीन चल रहा है जो गिल्ड का अंदर भाई बटमैन का। और ये सुन के क्या कॉपी स्किल, ऐसी तो कोई स्किल है ही नहीं हैं, बट गैस तुम लोग इसलिए मेरे से यहाँ पे आए हो हैं, वर्चुअल रियलिटी टेक्निक है, मतलब बहुत आगे तक आ चुकी है ये टेक्निक वर्चुअल रियलिटी की, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही जो परमिशन दे दी थी, मतलब ये कैश आउट कर सकते हैं, मतलब गुड रीजन के लिए दिया था, लेकिन उस टाइम पे बहुत हैकर वगैरह आ चुके थे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अब ऐसा कर पाना। तो तुम लोग बकवास कर रहे हो हैं, ऐसा कोई हैकर वैकर कहाँ से आ गया भाई। और दिस हैंग मतलब वही पर्सन जिसने तुमसे ये बात की, क्या वो थोड़ा सही में ठीक था। तो भाई इधर भाई दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है कि अबे ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई बकबक नहीं है। तो बोलता है अरे तेरी ऐसी तैसी बक नहीं है, तो ये बोलता है ठीक है ऐसी की तैसी, तू ये सारी चीज़ों के साथ अटका रहा है, डू इट देम। और ये सारी चीज़ भाई मतलब बकवास करते हैं दोनों, सारंग इनको सुनती है। और सारंग बोलती है ठीक है ये सिस्टम के बाहर से हैक करना और ये करना पॉसिबल नहीं है, पर क्या ये पॉसिबल है सिस्टम के अंदर रह के, मतलब कंपनी वाला बंदा भी तो कर सकता है ना ऐसा। तो अब ना मैनेजर भी भाई CEO भी सोचता है क्या सर इसकी बात में पॉइंट तो है, लेकिन फिर साइलेंट हो जाता है भाई, वो कुछ भी वो साइलेंट हो जाता है बिल्कुल कि हाँ ये पॉसिबल तो, पर बोलता है नहीं लेकिन ये इम्पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमने दिए रखे हैं कंपनी वाले लौंडे उसी को यूज करते हैं, और उसमें भी हमने ऐसी कोई कॉपी स्किल डाल के नहीं रखी एडमिनिस्ट्रेटर वाले अकाउंट में, तो ऐसा इम्पॉसिबल है ये भी। चलो ठीक है तुम लोग, मैं भाई बिजी हूँ, तुम लोग खाना वाना खाओ पियो मज़े करो, अपनी जो लिटिल डेट है ना उसको एंजॉय करो, मेरे को काम है मैं ज़रा काम पर जा रहा हूँ। और भाई ये भी भाई ठीक है। और भाई अपने ये भी सोचते लिटिल डेट अपनी सारंग तो हैप्पी हो रही होती है, हाँ गुड बाय। तो बोलता है लिटिल अबे तू पागल है कि तू मेरे को मारवाना चाहता है, डेट वेट कुछ नहीं है। अपना अंडीस तो भाई यही बोलता है। और इधर भाई अपना मैनेजर बाहर आ चुका है भाई, रियल होम स्टे ग्रांड मास्टर सूप से बाहर आ चुका है, अपनी सिगार जलाता है पूरा। और उसका मैनेजर है या जो भी है उसको बोलता है हाँ बढ़िया सांस लेते हुए कि कुछ तो सीन है, किधर ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर भाई उसको बोलता है हेलो मिस्टर हैंग। तो बोला यस सर आई मीन बॉस क्या हुआ। तो ये बोलता है कि मेरे को एक टीम चाहिए 5 लोगों की, 5 लोगों को रिक्रूट करो, और हाँ वो टीम ऐसी होनी चाहिए कि सीक्रेट को कीप कर सके, मतलब सीक्रेट बना के रख सकें, सीक्रेट को रख सकें, ठीक है ऐसी टीम रिक्रूट करो, जल्दी से अरेंज करो ऐसी टीम का। और यही भाई काम पर लग चुका। फिर हम देखते हैं डंजन के बाहर ये दोनों बैठे हुए हैं, बाहर ये बोल रहे हैं अरे हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और फिर सारंग बोलते हैं हाँ आई गेस। तो बोलता है वैसे ही जो भी नाम था उस बंदे का, बटमैन एसमैन जो भी था हैं, मैं क्या उसमें सही में यार मतलब पहुँच जाऊँगा उस तक, वो पिटाई चाह रहा है वो बस। तो अपनी सारंग बोलती है अरे अंडीज तू टप है, मतलब तू बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं सही में सोच रही हूँ यार कि मतलब बटमैन रियली बटमैन। तो भाई अपना जो MC पूछता है क्या सोच रही है, मतलब क्या मतलब है तेरा सोचने। तो बोलती है
कि नो मैटर मैं कितना भी सोचूं उसके बारे में, मतलब बैटमैन के बारे में, बट कोई आदमी पैसे के लिए क्यों करेगा, मतलब इतनी अटैक क्यों करेगा पैसे के लिए कोई गिल्ड के ऊपर। कॉपी इसके लिए तो कॉपी कर सकता है ना वो तो बंच ऑफ आइटम को। तो अपना एंडी सोचता है पर उसके पास बहुत सारे आइटम, वो गिल्ड है ना रूथलेस गिल्ड, उसका अच्छे एक्सपेंसिव आइटम होंगे इसलिए। तो बोलती है अरे नहीं, ऐसा उसको करना होता तो मतलब वो तो रेगुलर लोगों को भी एम्बुश कर सकता था। मेरे ख्याल से उसका अलग ही सीन है उसका कुछ, रूथलेस गिल्ड वालों के साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो उसे चाहिए होगी, इसलिए उसने उस पर अटैक किया। तो भाई अपना बंदा सोचता है हाँ मेरे को नहीं पता ऐसा कुछ होगा उनके पास। फिर वो बोलती है अरे कोई ना यार अंडीज तू उतना भी नहीं है इंटेलिजेंट। तो अंडीज बोलता है अरे मेरे ख्याल से मैं इंटेलिजेंट टाइप में नहीं हूँ। तो भाई उधर एक ब्लास्ट होता है और अपनी लूप भाई पूरा उछल जाती है। वो तो व्हाट द हेल क्या चालू हुआ उधर, क्या था अभी जो हुआ भाई, हम तो बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ था इधर साइड में। ऐसे ब्लास्ट जब अपना एमसी लड़ाई करता है जब होते हैं ऐसे ब्लास्ट, मतलब उससे भी खतरनाक होते हैं। अपने एमसी तो अंतरिक्ष में जाते हैं सीधे। हाँ लेकिन भाई इधर से गद्दा सा हटता है और ना वो अपनी लूप बोलती है कि उधर क्या चालू है। अंडी जैसे तू लड़ाई करता है ना उस टाइम जब ऐसे अटैक होते हैं वैसा ही अटैक था ना, ये भी ऐसी एक्सप्लोजन थी, क्या चालू हुआ उधर। तो अंडीज भी अपना नोटिस करता है कि कुछ तो सीन है और उसके बाद वो सीधा भागते हुए निकल जाता है यहाँ से स्पीड में कि ऐसे की मेरे को जल्दी से जाना होगा। और अपने लूप जो है वो बोलते वर्ड अंडीज रुक मैं भी आ रही भाई, इतने भाई क्या क्या सीन है भाई। ये अंडीज निकल जाता है वहाँ से। फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, ये जो ब्लास्ट हुआ है ना यहाँ पर किस चीज़ का ब्लास्ट हुआ था। और हम देखते हैं भाई जो अपना हवाक है वही वाला बंदा है भाई, उसके साथ लड़ाई चल रही है। क्या चला वो अपने घुटनों पे है, उसके मुंह से खून आ रहा है, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है खतरनाक वाली। और उसका एक हाथ काट दिया है किसने, मतलब उसका एक हाथ पूरा यहाँ से चॉप कर दिया है। और उसके बाद हीलिंग फैक्टर है नहीं है क्या है सीन है जो भी। और उसके सामने भाई वही बैटमैन खड़ा हुआ है, वो बोलता है ओहो मैंने जितने रूमर सुने तो उससे भी ज़्यादा वीक है यार हवाक। भाई ये वही बैटमैन है भाई जो कि इसने हवाक पे अटैक किया है, ये किस लिए किया है। तो भाई अपना हवाक बोलता है तू ऐसा क्यों कर रहा है, हैं मेरे को नहीं सोचा, तू तो मॉडिटर है ना इस वर्ल्ड का, मतलब वही भाई एडमिनिस्ट्रेटर, तू ऐसी सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, हैं क्या तू सही में ये सब चीज़ें कर रहा है टेंशन के लिए, क्या मतलब क्या हायर अप ने ऐसा ऑर्डर दिया है। और हायर अप्स को अगर पता चला तू ऐसा कर रहा है तो तेरे को पनिशमेंट मिलने वाली है, तू पनिशमेंट के लिए रेडी है ना। और भाई इतने भाई उसकी गर्दन पकड़ता है अपने हवाक की। ओ हवा को तेरी ऐसी की तैसी, तू साले एरोगेंट लिटिल एनपीसी भाई वो इन गेम प्लेयर वो जो होते हैं ना वो। और बोलता तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, तू बस कुछ नहीं बस पिक्सल्स है तू और कुछ भी नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई। और मैं तेरे को मार दूंगा, तू यूनिक बॉस है तो मैं तेरे को मार दूंगा, तू रिस्पॉन्ड भी नहीं होने वाला, तेरा डाटा डिलीट हो जाएगा सारा की सारा। तो चल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर कर जल्दी से, बता तेरा बॉस कहाँ है तू। और भाई इस हवाक का भी कोई बॉस है, और हवाक भाई वो नहीं बताता भाई, वो स्माइल करता है इस चीज़ के ऊपर कि यार बॉस चाहिए तेरे को। तो भाई बोलता है मैं तेरे को नहीं बताने वाला कि मेरा बॉस जो भी है। तो भाई ये बंदा भाई बैटमैन वो भी पूरा सीरियस हो रहा है, अच्छा मुझे नहीं बताने वाला तो भाई ठीक है देन डाई। और उसके बाद अपनी तलवार उठाता है वही खतरनाक वाली अपने हवाक को मारने के लिए, और हवाक इसके हाथ में ही मतलब है पूरा। तभी भाई हम देखते हैं भाई पीछे से कोई है जो बोलता है अरे यार रुक जा वहीं पे क्या कर रहा है तू। और भाई यहाँ पे कोई तो आया हुआ है, अपना एमसी आ चुका है शायद यहाँ पे, अपना एमसी बोल रहा है रुक जा वहीं की वहीं पे, शायद वही आया हुआ है। तभी हम देखते हैं भाई ये जो बंदा वो देख के खुश होता है इसको, अच्छा तो तू भी यहाँ पे आ ही गया है, तू भी क्या ही कर लेगा। मतलब भाई ये बोलता है उस बंदे को जो भी आया हुआ है, वैसे मैं तुझको भी ढूंढ रहा था, मेरे को काम भी है तुझसे, मतलब और अच्छा हुआ तू खुद से शो ऑफ कर दिया तूने गॉडेस ऑफ लाइफ, मैं तुझे भी ढूंढ रहा था। बस हवा के बाद तेरी ही बारी है, तू चिंता मत कर, तेरी ही बारी है, तू चिंता मत, थोड़ा सा वेट कर, मैं तेरे पास ही आने वाला हूँ हवा को फिनिश करके, इसके सर को काट के तो तेरे सर को ठिकाने लगाता हूँ मैं। और अपनी गॉडेस भी भाई यहाँ पर लेकिन वो स्माइल करती है, बस ये गॉडेस मर जाएगी भाई, इसको हमने एमसी को इसको मारने के लिए पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। तो ये बोलते हाउ लाफेबल यार, तू कितना पागल है, तू एक कुत्ते की तरह घूम रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट से इधर उधर, हैं तेरे को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो भाई ये बंदा पूरा गुस्सा हो जाता है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो भी है। और भाई अपनी ये लड़की है वो भी भाई पूरी ऐसे गुस्से में बोलती है तेरी ऐसी तैसी, मैं देख लूंगी तेरे को। और ये वाला एपिसोड जो है भाई वो अपना यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा, मैं इस पर फोकस करने वाला हूँ ज़्यादा, इसी के एपिसोड ज़्यादा आने वाले हैं तुम्हारे लिए। तो जब तक यहाँ तक कोई अगर वीडियो देख रहा है तो जिंगल वाला हूँ कमेंट कर दो, 1K सब्सक्राइबर करवा दो और स्टे हैप्पी और तुमको तुम्हारा प्यार मिल जाए। चलो ठीक है अगले